गांव के नेतृत्व को सबसे ज्यादा बल दिया और गांव के साधारण परिवार से आने वाले साधारण लोगों के बीच में नेतृत्व खोज के निकलना, ये हमारे पार्टी की काबिलियत है और उसी काबिलियत को आज इस मंच में और इस मंच में दिखाने का काम हम लोगों ने किया है। हजारों की तादाद में आई हुई महिलाएं, नौजवान, ये सभी दायित्ववान लोग हैं। ये मात्र केवल इस उपचुनाव के मतदाता नहीं, बल्कि 10 परिवार के जिम्मेदारी का और साहस के साथ जिम्मेदारी लेने वाला परिवार और उसका नेतृत्व करता है। हर 10 परिवार पर एक नेतृत्व हम लोग ने तय किया है और ये पूरे नेतृत्वकर्ताओं की संख्या आज डुमरी में शपथ लेने के लिए आए हैं। शपथ लेने के लिए आए हैं ना सभी लोग? आज शपथ ग्रहण समारोह है, हम सभी शपथ लेके वापस जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात और विडंबना यह है कि अभी लगातार जब से ये चुनाव हुआ है, यह चुनाव की घोषणा हुई, तब से जो दल है, जो सामने जो प्रतिपक्ष है, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहने के लिए आए हैं, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष और किसी परिवार से नहीं। हमारी लड़ाई आज के इस हालात में झारखंड को खड़ा करने वाला उस नेतृत्व के खिलाफ है और उस पार्टी के खिलाफ है। झूठ की बुनियाद पर 2019 का जनादेश लेने वाले 4 साल बाद भी किस कदर खड़ा होकर झूठ बोल सकते हैं, इनकी इस काबिलियत को आप देख सकते हैं। ये काबिलियत महारत है इनको। और मैंने प्रथम दिन नॉमिनेशन के दिन कहा था कि यहां पर हम आए हैं, हमारे सभी 10,000 लोगों का शपथ इस बात को लेकर होगा कि डुमरी में व्याप्त भय, भ्रम और भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। इसी के लिए चुनाव हम लोग लिए हैं और यही चुनौती हमारा है। क्योंकि आप देखेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, वर्तमान झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्वरूप को स्वीकार करने वाला कोई हृदय से स्वीकार नहीं कर रहा है। कोई हृदय से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को साथ देना चाहिए, ऐसा बोलने वाला एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। क्योंकि पूरी पार्टी कहीं पर अच्छा काम का एक उदाहरण नहीं पेश कर सकती। कहीं किसी गांव घर में आज 20 साल झारखंड मुक्ति मोर्चा के शासनकाल के उस इतिहास के बीच में आया हो, अगर इस पार्टी के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष या मुख्यमंत्री एक गांव इंगित करके हमको दिखा दे जिस गांव को उन्होंने बदल कर रख दिया, या फिर डेवलपमेंट के इंडेक्स पे सारे काम को पूरा करके एक उदाहरण आदर्श बनाया है, ऐसा कोई गांव, कोई क्षेत्र, कोई गांव झारखंड मुक्ति मोर्चा का है तो दिखा दे। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा डेवलपमेंट पर बात नहीं कर सकती। वो भय से प्रेरित करना चाहती है, वो भय आधारित राजनीति करती है। डर ही उसका आधार है और भ्रम फैलाना उसका धर्म है और भ्रष्टाचार उसका मूल आधार बना हुआ है। यही उसका काम है और इसी दायित्व को पूरा कर रहे हैं। हमारी तैयारी बड़ी और हम आज नहीं कल के झारखंड को संवारने के लिए डुमरी से मांगने के लिए आए हैं। डुमरी मात्र चुनाव एक विधायक के लिए नहीं है, ये डुमरी पूरे राज्य की राजनीतिक दिशा को बदलेगा। ये करने के लिए ये तैयारी है। एक वोट का ये मतलब है, ये पूरे राज्य को बदलेगा। किसी जमाने में 90 के दशक में इसी डुमरी रोड के जीटी रोड जाम करके आंदोलनकारियों ने आंदोलन को गति दी थी। आज समय आ गया, फिर उसी डुमरी को इतिहास लिखना पड़ेगा। इस भय, भ्रम और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए अपना वोट और कीमती वोट आजसू पार्टी के पक्ष में, जसोदा जी के पक्ष में देना पड़ेगा। यही तैयारी करें। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब इस चुनाव लड़ने पर फिर से चर्चा हुई तो लोग बात करने लगे कि मुख्यमंत्री इधर 3 बार आए, शिलान्यास लगातार करते रहे। आए थे ना मुख्यमंत्री? आज इधर सबसे बात करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री 3 बार आए कि नहीं आए? मुख्यमंत्री इसलिए 3 बार आए क्योंकि उनके लोगों सलाहकार ने उनको जानकारी दिया होगा कि डुमरी में चुनाव होना है, पहले से चलिए और कुछ नहीं तो शिलापट तो लेके चलिए ताकि शिलान्यास कर देंगे तो लोगों को झूठ का और एक भ्रम और भरोसा दे सकते हैं। सलाह दिया कि रामगढ़ में देर हो गया था, रामगढ़ में आप गए नहीं, शिलान्यास करके इसलिए देर हो गया, इसलिए रामगढ़ हमारे हाथ से निकल गया।
मुख्यमंत्री जी ऐसा शीला का कितनों पट लगा दीजिए, डुमरी भी इस बार आपके हाथ से जाने वाला है, इसकी तैयारी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आपके हाथ में पब्लिक रहने नहीं देगी, उसमें पब्लिक ने देखा और झेला है 4 साल आपको, पब्लिक ने झेला है आपको। बताओ, मैं आते आते सोच रहा था कि सरकार ने दिया सबसे बड़ा क्या दिया है, तो ये सरकार ने आज सबसे ज्यादा कोई दिया है तो एक डिफिनेशन चेंज कर दिया। आगे पुलिस और चोर, ये दोनों का डिफिनेशन आप सभी लोग जानते हैं कि पुलिस कौन हो सकता है, और पुलिस का डिफिनेशन एक बना था और चोर का डिफिनेशन बना था। मुख्यमंत्री जी और इनके नेतृत्व का सबसे बड़ा डिफिनेशन आज बदल गया कि पुलिस और चोर कौन है, आज के दिन में खड़ा होकर उसके आचरण से नहीं बता पाएगा। मैं बोल रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। ये दोनों का कि पुलिस बोलेंगे तो सुरक्षा देने वाला, पुलिस बोलेंगे तो सुरक्षा देने वाला, चोरी मतलब हरकत करने वाला, गलत करने वाला, यही डिफिनेशन था गलत। और हम लोग बोलते थे कि ये दोनों एक नहीं हो सकते, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने नेतृत्व में यह करके दिखाया कि भविष्य में और आज के बच्चों को जो वर्तमान पुलिस का आचरण है और वर्तमान जो आचरण बना हुआ है, ये आचरण में आप ये फर्क नहीं कर पाएंगे कि पुलिस कौन है और चोर कौन है, ये फर्क नहीं कर पाएंगे। यही सच्चाई है और यही सच्चाई है। शासन को पंगो बनाकर रख दिया है। जिस शासन को लोगों की सुरक्षा के लिए लगाया जाना था, उस शासन को हथियार बनाकर इस राज्य को लूटने के लिए लगे हुए। हो रहा है कि नहीं दिन रात बता दीजिए, जो काम कौन करता था वो काम आज कौन कर रहा है, इसको देख लीजिए। ये बच्चे पूछेंगे, भविष्य में बता नहीं पाएंगे, क्योंकि हरकत और आचरण से ही उसके बारे में जाना जाता है। अभी बोल रहे थे, चर्चा कर रहे थे लोग, मैं देख रहा था कि भाई हमारा ये दादा नहीं रहे, पक्ष में होना चाहिए था। मैं बोले दादा नहीं रहे, उस आदमी के जिंदा रहते रहते आपने कौन सा बड़ा काम कर दिया, ये हमको बताइए। मैं उस बोलने वालों को बोल रहा हूं। मुझे याद है जब पूर्व मंत्री जी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और ये मुख्यमंत्री को उनको देखने के आने का फुर्सत नहीं था। जब सुदेश महतो जेल पहुंचते हैं तब जाके पीछे पीछे भाग के वो आते हैं। सबसे पहले जेल में हम विपक्ष के थे, लेकिन हमको लगा कि इनसे जाके मिलना चाहिए। सुदेश महतो जाके मिलने का काम किए थे और हम ये भी जानते थे ये लड़ाई कौन सा था और किन के पास मुझे जाना है। मैं उनसे जेल से मिलकर यहीं से निकल के विपक्ष के नेता थे राजेंद्र बाबू, उनके दरवाजे भी सुदेश महतो गए थे और बोले थे कि दादा के साथ कटुता को कम करिए। ये बोलने वाला सुदेश महतो अब वो हमको समझाने लगा है कि मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। अब वो बच्चा उड़ के भाषण दे रहा है, वो नैतिकता की बात करते हैं। मैं बोले नैतिकता की बात करेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा नैतिकता में कहीं नहीं ठहरता है। तेरा एलईडी वगैरह काम करेगा क्या? सर ये सब हमको बोला। बताओ, ये नैतिकता की बात, नैतिकता की बात इनको बता देना चाहते हैं। तमाड़ में हमारे पूर्व मंत्री रमेश जी को उग्रवादियों ने गोली मार दिया था, शहीद हो गए थे। उस उपचुनाव में लड़ने के लिए कौन चले गए थे, कौन मुख्यमंत्री गए थे बताओ, कौन चले गए थे? अब वो हम लोग को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मुझे जो करना चाहिए सुदेश महतो जानता है और उस काम को करता है। हमें किसी व्यक्ति, किसी परिवार से नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस नेतृत्व को उखाड़ फेंकने के लिए हमें बात और मेहनत करना है। सोशोलॉजी को लाना है। ये कभी भी ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, आप बोलो विनोद विचार से आप लोग सहमत हैं कि नहीं? एक विनोद बाबू के विचार से आप लोग सहमत हैं कि नहीं बताइए? सहमत हैं कि नहीं? विनोद बाबू को सभी लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं बताइए? तो इतिहास को थोड़ा पलटना होगा, इतिहास को पलट के देखना पड़ेगा कि जब भूमिपुत्र इस क्षेत्र का सामाजिक, खासकर कर्मी समुदाय से नेतृत्व जब भी आगे जाता है, उसको नंगी मार के गिराने का काम करने वाला भी यही लोग हैं, यही तैयारी करते हैं।
विनोद बाबू को, उनके नेतृत्व को सबसे ज्यादा जिसने दल बनाया, जिसके विचार से दल बना, जो दल का नेतृत्व किए, उसी को दल से बाहर कौन निकाले थे? कौन निकाले उनको दल से बाहर? कौन दल से अलग किए? यहाँ का कोई राजनीतिक दल विनोद बाबू के बगैर, विनोद बाबू के विचार या बिना नाम लिए आगे काम नहीं कर सकता। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किसी ने किया है तो इन्होंने किया है। ये यहाँ विनोद बाबू को नुकसान पहुंचाने के लिए सिमुंग से नेता का चुनाव होता है, सिमुंग के नेता को नुकसान पहुंचाने के लिए कहीं और से नेता का चयन होता है। ये लगातार ये खेल करते आ रहे हैं, आज भी ये खेल चल रहा है। सुधीर बाबू नहीं रहे, सुधीर बाबू नहीं रहे, उनकी विधवा मैडम उस समय राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, शाम को घोषणा हुआ कि राज्यसभा के लिए उनकी वाइफ को बनाया जाएगा, उनको भेजा जाएगा। वो महिला तुरंत से पति के जाए ज्यादा दिन नहीं हुआ था, आई गुरुजी से मिलने के लिए आई है। गुरुजी के वहां पर क्या घटना घटा था आप सभी लोग जान लीजिए। वो वहां से आई, उनको बोल के भेज दिया गया ये टिकट आपको नहीं मिला, हमने तो पटना के किसी गुप्ता के नाम पर ये टिकट भेज दिए। और वो रो के विधवा वहीं से वापस गई है। जेवर का इतिहास कोई नहीं भूला है, ये परिवार को हमेशा धोखा देते रहे। सुनील जी एमपी बने, एमपी बनने के बाद बताओ, त्योहार होली के दिन घाटशिला और उसके जंगल में कौन बुलाता है? उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, वो लोकप्रिय हो रहे थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद उसकी हत्या क्या केवल सहज हत्या है? त्योहार के दिन किसी को बुलाकर किसी छाती में चढ़कर गोली चलाया गया, लेकिन इनको कुछ नहीं हुआ, इनको कोई दुख नहीं है। उनकी पत्नी सांसद बनी, लेकिन आज देखो उसके बाद वो कहां है, इसका आता पता नहीं। और उसकी मां उसके परिवार का आज का हाल, कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा में थोड़ा भी ईमान है तो जाके देखे इस मिल्दा का मां, पूर्व सांसद का मां कैसे जी रही है, इसको जाके देखना चाहिए, करना चाहिए। ये स्थिति लोग बनाते हैं, जिस संताल परिवार का नेतृत्व करते हैं, जिस संताल सिद्धू कानू के नाम लेकर राजनीतिक पास करते हैं, पूरा ड्रामा किया जिसको लेकर, आज वर्तमान में वही उसी संताल परिवार का बेटा, उसका तीसरा पीढ़ी मंडल मुर्मू, जिसको मैंने पढ़ाया, इंजीनियर बनाया, वो मंच में जाके नौकरी मांगता है तो बोलता है नौकरी दोगे क्या करोगे, और चुनाव से पहले बोलता है कि कोई नहीं छूटेगा, सबको पढ़ाएंगे, सबको नौकरी देंगे, 5 लाख नौकरी देंगे। ये बांटने वाला उसी परिवार के लोगों को बोलता है कि नौकरी लोगों को क्या करोगे, होल्डिंग दुकान खोलो बोलता है, यही बताता है, ये औकात बताता है, यही चीजों की जानकारी देता है। आज उसकी मां बीमार है, उसकी मां बीमार है। सवेरे उन्होंने मैसेज भेजा कि दादा मां ठीक नहीं हो रही है, डॉक्टर बोला चेन्नई ले जाना हो या एम्स ले जाना है। सिद्धू कानू का चौथा वंशज की मां बीमार है, और मुख्यमंत्री जिसके नाम पर रोटी खाता है वो व्यक्ति अभी खड़ा होकर, सोचो उसको देखने वाला कोई नहीं, हमारी मदद से कुछ आगे बढ़ रहा है, और हम भविष्य में भी तैयारी करेंगे कि उसका इलाज कराएंगे। तो ऐसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता का क्या होना चाहिए, इनकी कोई जवाबदारी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं इनका, ये ऐसे ही बोल के चले जाते हैं, ये श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। 1932 के नाम पर ये रोटी चाहते हैं, जैसे झारखंड लोग राज पर 1972 से लेकर अभी तक, अगर 2000 में अगर एनडीए के तत्कालीन प्रधानमंत्री अपना कमिटमेंट पूरा ना करते तो अभी तक ये लोग अलग राज होने नहीं देते। यही झारखंड मुक्ति मोर्चा का चरित्र है, और इसी झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व यहाँ पर चल रहा है। नहीं होता आज तक, क्योंकि उनको ऐसा एजेंडा चाहिए जो नहीं पूरा हो सकता है। ऐसे एजेंडा के ऊपर ये काम करते हैं, ऐसे एजेंडा को लेकर ये आगे चलते हैं। उसी तरह 32 लेके आए, 32 पर बात किए, 32 पर चर्चा किए, आज भी करते हैं। हाउस के अंदर एक व्यक्ति हाउस गरिमाई होता है, एक मुख्यमंत्री जी, आपको पता नहीं जिस पद में आप बैठे हैं उसकी जिम्मेदारी होती है। हाउस में बोला गया, सदन का नेता का एक बात महत्वपूर्ण होता है, वो पहली बैठक में जाकर बोलते हैं ये कदापि नहीं हो सकता। नहीं, उसका ऑडियो तो सुना सकते हैं, ऑडियो सुना सकते हैं, यहाँ पर ऑडियो आएगा, वीडियो नहीं आएगा तो ऑडियो लाओ, थोड़ा सुनो। ये सुनना चाहिए, ये वोट किसी व्यक्ति के लिए नहीं, ये झारखंड का सबसे बड़ा ठगबाज को यहाँ से हटाने के लिए आपको वोट करना है। ये तैयारी ये कभी भी किसी को आगे जाने नहीं देंगे। नहीं, उसमें है, ये सिस्टम में है, सिस्टम में है। अगर भूल जाएगा तो खोलो उसको।
वो स्टार के लायक नहीं, केवल पद से सुशोभित हो रहे हैं, कर्तव्य से नहीं। इनका काम कर्तव्य से नहीं बनता। ये कभी भी किसी पीढ़ी, ये दूसरा पीढ़ी काम कर रहा है जी, दूसरा पीढ़ी चल रहा है इनका। बोलेगा राज के आंदोलनकारियों के जो शहीद हुए आश्रितों जितने भी राज में, उनको हम लोग सीधे नौकरी देने का काम करेंगे और खोज खोज करके देंगे मुख्यमंत्री और शहीद परिवार को सम्मानजनक पेंशन भी देने का हम लोग। ये मुख्यमंत्री का आवाज है, ध्यान रखना। हमारे परिवार सब चीज है, नौकरी करता, नौकरी करने के बाद बोलेगा पोस्टिंग, या पोस्टिंग नहीं मिलेगा, तनख्वाह समय पर नहीं मिलेगा, दुनिया भर का गुजरता होता है, कभी कोई मैटरनिटी लीव होता है, कभी कुछ हो जाता है, और इतना सरकारी प्रोसेस में दुकानदारी चलता है तो हम जानते हैं। हमने ये निर्णय लिया है कि सरकार बनने की KPSC 1 साल के अंदर कम से कम 4 से 5 परीक्षाएं लेने का काम करेंगे और यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। आज हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है, इस राज्य में कोई भी नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा जब तक उसको रोजगार नहीं देंगे। ग्रेजुएट लड़का को 5,000 और MA लड़का को 7,000 बेरोजगारी भत्ता देने का काम हमारी गठबंधन सरकार करेगी। हमने ये भी निर्णय लिया है, इस राज्य में कोई भी धर्म जाति का हो, अगड़ी जाति हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म का बेटी होगी, उसका पूरा का पूरा इंजीनियर डॉक्टर मेडिकल शिक्षक नर्स बढ़ने तक का पूरा खर्चा सरकार उठाएगा। आप गरीबों को पैसा, आम लोगों को पैसा देने का जवाब। इस राज्य में कोई भूख से नहीं मरेगा। हमने ये भी निर्णय लिया है कि हर गरीब के घर में साल में 72,000 रुपया पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। जब आप नौकरी का खोजते हैं पैसा कमाने के लिए, पैसा क्या नौकरी से कमाता है आदमी? दूसरा कोई व्यापार नहीं कर सकता। यहाँ का आदिवासी गाय बकरी सुअर मुर्गी बतख इन्हीं लोग के साथ तो रहा है। इसको पालने में क्या गणित है, क्या उसमें कलाकारी है? तो बरसों से बाप दादा लोग पालते आया, आप लोग भी पालिए। ये हमने निर्णय लिया है, अपनी सरकार बनाओ, हम गरीबों को 3 लाख रुपया वाला आवास देंगे और वो ऐसा आवास होगा जिस आवास में बिजली भी होगा, पंखा भी होगा, पानी भी होगा, माँ बाप बेटा बहू के लिए अलग अलग कमरा भी होगा। और इन बेईमानों ने जब शौचालय बनाया है घर से कोसों दूर बिना पानी का, वो शौचालय भी उसी घर के अंदर रहेगा, ऐसा घर बनाया जाएगा।